हम 2025 के दिसंबर में आ गए हैं और अब आपको गिफ्ट्स में कई कैलेंडर्स मिल रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल कैलेंडर, डायरी कैलेंडर्स, दीवार पे लगाने वाले कैलेंडर्स, भगवान के फोटोग्राफ्स वाले कैलेंडर या कई बार ऐसे प्लानिंग वाले कैलेंडर जिसमें आप अपने हिसाब रखते हैं, पंचांग वाले कैलेंडर्स, कई तरह के कैलेंडर्स आपको मिल रहे होंगे। और एक गलती हो सकता है आपने ऑलरेडी कर दी होगी कि आपने 2025 के कैलेंडर के ऊपर ही 2026 के कैलेंडर को लगा दिया होगा। ऑलरेडी आपने 2026 के कैलेंडर को ठीक 2025 के कैलेंडर के ऊपर लगा दिया होगा। तो अगर आपने यह गलती कर दी है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने जो गिफ्ट्स मिले हैं कैलेंडर उसको कहाँ लगाना है, कैसे यूज़ करना है, किस डायरेक्शन में लगाना है ताकि उस कैलेंडर्स का आप मैक्सिमम लाभ उठा सकें, तो भी यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो तरह तरह के वैरायटी ऑफ कैलेंडर्स हमें मिलते हैं उन्हें हमें कैसे यूज़ करना है, कहाँ प्लेस करना है ताकि हम उनका मैक्सिमम लाभ उठा सकें। वास्तु के पर्सपेक्टिव से कौन सी दिशाएं ऐसी हैं जहां हमें प्लानिंग करनी चाहिए, कौन सी दिशाएं ऐसी हैं जहां हमें हिसाब रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह के कैलेंडर्स नॉर्मली हमें मिलते हैं। नॉर्मली हमें एक कैलेंडर जो कॉमनली बहुत मिलता है वो है भगवान की फोटोग्राफ्स वाला कैलेंडर। ऐसे कैलेंडर्स जिसमें गॉड आइडल्स हैं, अलग अलग पन्नों में, अलग अलग महीनों के जो पन्ने हैं उनमें अलग अलग भगवानों की फोटोग्राफ्स हैं। तो ऐसे कैलेंडर्स को हमें कहाँ लगाना है? ऐसे कैलेंडर्स को हमें घर के हर दीवार पे, हर कमरे में लगाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को हम कहीं पर भी नहीं लगाएंगे। भगवान की जगह हमारे घरों के पूजा घर में है। तो पूजा घर के आसपास अगर आप ऐसे कैलेंडर्स लगाना चाहते हैं तो आप बेशक लगा सकते हैं। पूजा घर की दिशा नॉर्थ ईस्ट की दिशा है। नॉर्थ से लेकर के ईस्ट में अगर आपका पूजा घर बना हुआ है तो वहाँ आप अपने भगवान वाले कैलेंडर्स को ज़रूर लगाएं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ कैलेंडर्स जो हमें नॉर्मली मिलते हैं वो होते हैं प्लानर्स, जिसमें आपने देखा होगा कि जगह भरी खाली सी रहती है। प्लानर्स होते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायरी या एक वॉल हैंगिंग कैलेंडर या टेबल टॉप कैलेंडर जिसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं, अपने दिन भर की प्लानिंग कर सकते हैं। नाउ दीज प्लानिंग कैलेंडर्स में हम अपने गोल्स को भी बताते हैं, अपने डेली गोल्स को काइंड ऑफ लिखते हैं वहाँ। ऐसे कैलेंडर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्शन है आपके घरों की वेस्ट की डायरेक्शन। ऐसे कैलेंडर्स को अपने घरों के पश्चिम के डायरेक्शन, वेस्ट की डायरेक्शन में प्लेस करें। इसके अलावा अगर कोई जनरल कैलेंडर्स है, सीनरी वाले कैलेंडर्स हैं, चिड़ियों के फोटोग्राफ्स के साथ कैलेंडर्स आते हैं, जानवरों के फोटोग्राफ्स के साथ कैलेंडर आते हैं, तो सबसे पहले तो यह चेक करें कि जो भी इसमें पिक्चर्स बने हुए हैं वो पिक्चर्स आखिर उनके कोनोटेशन क्या हैं, क्या वो पॉजिटिव पिक्चर्स हैं या किसी भी तरह के अगर नेगेटिव पिक्चर्स हैं तो उनको आप डिस्कार्ड कर दें, उनको आप नहीं लगाएंगे, उनको आप यूज़ नहीं करेंगे। पर ऐसे कैलेंडर्स जिसमें अच्छे पिक्चर्स हों, जैसे कि कोई सीनरी हो, राइजिंग सन हो, राइजिंग सन की अगर पिक्चर है तो उसे हम अपने ईस्ट में यूज़ करेंगे ऐसे कैलेंडर को। अगर कोई माउंटेन की सीनरी है जहाँ माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स वाले कैलेंडर को हम अपने साउथ वेस्ट के रीजन में प्लेस करेंगे। अगर कोई ऐसी पिक्चर है जहाँ कोई लोग खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ऐसे पिक्चर्स को अगेन हम अपने नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के जोन्स में प्लेस करेंगे। कोई एबंडेंस दर्शाने वाली पिक्चर्स हों, समृद्धि दर्शा रही हों, तो ऐसे पिक्चर्स को हम अपने नदर्न डायरेक्शन में लगाएंगे, नॉर्थ की डायरेक्शन में लगाएंगे। विलेज सीन्स हो तो विलेज सीन्स को हम वेस्ट में प्रयोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स हम जोन्स को सेलेक्ट करेंगे और अपने इन कैलेंडर्स को प्लेस करेंगे। टेबल कैलेंडर्स पे भी अगर प्लानर्स हैं तो अगेन पिक्चर्स होते हैं कुछ टेबल कैलेंडर के साथ। अगर वह पिक्चर्स जिस तरह के पिक्चर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपने टेबल कैलेंडर्स पे प्लेस करेंगे या अपने शेल्व्स पे प्लेस करेंगे। और इसी के कॉन्ट्रारी में हमारे कुछ कैलेंडर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पिक्चर्स होते हैं, जैसे क्राइंग विमेन, क्राइंग लोग होते हैं। कई बार दरिद्रता दर्शा रही होती है कोई पिक्चर, गरीबों की पिक्चर्स होती हैं, न्यूड विमेन होते हैं, न्यूड पिक्चर्स होती हैं। ऐसे पिक्चर्स को हमें नहीं लगाना है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी पिक्चर्स होते हैं जहाँ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यूज़ होता है, हेडलेस लोग बनाए हुए होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट होता है, कई तरह के कलर्स एक ही पिक्चर में डाले हुए होते हैं। तो कोई भी ऐसी पिक्चर जिसको देख करके आपको डर लगे या बहुत अच्छा महसूस ना हो, ऐसे पिक्चर्स को हम घर में नहीं लगाएंगे, ऐसे कैलेंडर्स को हम घर में नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसे भी कैलेंडर्स होते हैं जिनके पिक्चर को देख के आपको शायद समझ में ही नहीं आए कि ये है क्या, ये पिक्चर आखिर दर्शा क्या रही है, पिक्चर है क्या, वही नहीं समझ में आता है। बिल्कुल मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सा होता है और हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये है क्या। ऐसे पिक्चर्स को भी हमें अवॉइड करना है।
दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। आपको ये लग रहा होगा कि इतनी छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूँ, पर ये छोटी छोटी बातें जब हमने अपने घर में एक हम इमेज लगा लेते हैं और जिसको दिन रात देखते हैं, ये हमारे लाइफ्स में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। भले ही ये बात छोटी सी हो, पर हमें ये डूज एंड डोंट्स 110% फॉलो करना है। कुछ और डूज एंड डोंट्स मैं बताता हूँ कैलेंडर के साथ। कैलेंडर को एक ऐसे जगह पर लगाएं जहाँ बहुत तेज़ हवा नहीं चल रही हो। अपने दरवाजे के सामने या खिड़की के सामने, बालकनी में, ऐसी जगह अगर आप कैलेंडर लगाएंगे तो कैलेंडर के जो पन्ने हैं वो उड़ते रहेंगे, फड़फड़ाते से रहेंगे। ऐसी जगह पर कैलेंडर्स को ना लगाएं। कैलेंडर्स के पन्नों को अगर हम फाड़ रहे हैं, मंथ ऑन मंथ हम पिछले मंथ के पन्नों को अगर फाड़ रहे हैं, तो बहुत क्लीन सा कट लगाएं। आड़ा टेढ़ा तिरछा फटा हुआ कैलेंडर नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपका कैलेंडर किसी कारणवश फट जाता है तो उसे भी हम डिस्कार्ड कर देंगे और नए कैलेंडर को लगाएंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर नहीं लगाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि 2025 की एनर्जीज 2026 में ट्रांसफरेंस हो किसी भी तरह की एनर्जी का। तो हम 2025 के कैलेंडर के ऊपर ही 2026 का कैलेंडर नहीं लगाएंगे, पुराने कैलेंडर को हटा करके नए कैलेंडर को लगाएंगे। तो 2026 आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स लेके आए, नई चीज़ों को लेकर के आए, आपके लाइफ में नए उत्साह को लेकर के आए। इसके लिए नए कैलेंडर को बिल्कुल इन डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हुए लगाएं। पुरानी एनर्जीज़ आपके नए साल में ट्रांसफ़र ना हो, पुराने अटके हुए काम आपके नए साल में भी अटके हुए ना रहें। इसके लिए नए कैलेंडर को प्रॉपरली सही जगह पर, सही दिशा में प्लेस करें। तो दोस्तों, नया साल आपके लिए मंगलमय हो, इसको लेकर के हम आने वाली वीडियोस में भी नए साल को लेकर के कुछ वीडियोस और बनाएंगे। न्यूमरोलॉजी और वास्तु के पर्सपेक्टिव से आपको क्या करना चाहिए नए साल में, इसको हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।